Good morning, student. Today we study chapter 8 NCERT Introduction to Trigonometry. ठीक है बेटा, क्लास 10th का मैथ चैप्टर 8 NCERT का चैप्टर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये आपका एक न्यू चैप्टर है, एकदम नया चैप्टर, ठीक है ना। अभी तक जो है ट्रिग्नोमेट्री या क्लास 9 तक आपने जो है किसी भी क्लास में स्टैंडर्ड में आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है हम लोग जानेंगे एंगल्स के बारे में, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लोग जानेंगे क्या होता है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री जो होता है, ठीक है ना, वो जो है ट्रायंगल में ट्रायंगमेट्री यानी कि ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल मेट्री यानी मेजरमेंट यानी इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। जो भी आपको करना होगा वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही आपको करना है। तो इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो, ठीक है ना, तो आप जानते हैं कि राइट एंगल की अपोजिट साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है ना। ये आपकी जो साइड ए बी है इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी हमने राइट एंगल पॉइंट सी पे जो है शो किया है। तो इसमें जो 90 डिग्री यानी एंगल सी का अपोजिट साइड है ए बी, इस ट्रायंगल के लिए क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ये फिक्स होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री के अपोजिट साइड ए बी है, तो ए बी आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। अदर जो टू साइड है, ठीक है ना, बी सी और ए बी, ए सी, बी सी और ए सी, इसमें से कोई भी वन साइड, एनी वन साइड इज परपेंडिकुलर एंड अदर साइड इज बेस, ठीक है। इसमें ट्रायंगल ए बी सी में ए बी आपका फिक्स है हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री की अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। अब अदर जो टू साइड बचा ए सी और बी सी, इसमें से कोई भी वन साइड आपका परपेंडिकुलर होगा और कोई भी अदर साइड जो है बेस बनेगा, ठीक है। सबसे पहले हमको ये समझना है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या होता है। हाइपोटेन्यूज फिक्स है, ठीक है ना। 90 डिग्री की अपोजिट साइड हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। आप जो जूनियर क्लासेस से पढ़ते हैं, क्लास 9 में भी आपने पढ़ा है। परपेंडिकुलर और बेस ये जो है इंटरचेंज होते रहते हैं कंडीशन टू कंडीशन। जैसे एंगल ए, ठीक है ना, अगर मैंने एंगल ए यहाँ पे मेजर किया तो जिस एंगल से आप मेजर करते हैं, ठीक है ना, उसका जो एडजेसेंट साइड है यहाँ पे ए सी आपका हो जाएगा बेस। ए सी क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है ना। एंगल ए के लिए हाफ एंगल ए, ठीक है ना, एंगल ए के लिए क्या हो जाएगा, बेस। और जो थर्ड साइड बची बी सी, वो क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन में आपको ये हटा दिया और कह दे कि एंगल बी, एक्यूट एंगल टू एंगल्स हैं, इन्हीं के बीच में रिलेशन निकालना होता है, तो फॉर एंगल बी, फॉर एंगल बी, एंगल बी के लिए, ठीक है ना। अब एंगल बी का रिलेशन चलेगा, तो एंगल बी का जो एडजेसेंट साइड है, एक है ए बी और सेकंड साइड है बी सी, तो ए बी आपका हाइपोटेन्यूज है, ये तो फिक्स है। तो जो बीसी साइड है, जिस एंगल का आप जो है जिस एक एंगल के अकॉर्डिंग आप जो है वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, उसकी जो एडजेसेंट साइड होगी, सटी हुई साइड, वो आपकी बेस हो जाएगी। इस कंडीशन में बीसी क्या हो जाएगा, बेस। और जिस एंगल का आप निकाल रहे हैं उसकी जो अपोजिट साइड होगी वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है ना, यानी कि आपका फिक्स हो गया। देख रहे हैं कि जो है फर्स्ट कंडीशन में AC जो है बेस है और BC जो है परपेंडिकुलर है, और इन सेकंड कंडीशन फॉर एंगल BC आपका बेस बन गया और AC क्या बन गया, परपेंडिकुलर। यानी
ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है कि किसी भी ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसमें जो टू एक तो राइट एंगल बन जाता है, उससे कोई लेना देना नहीं, उसके अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज फिक्स हो गया। जो टू एक्यूट एंगल बना एंगल ए और एंगल बी, इन्हीं के साथ रिलेशन निकालना होता है। कभी निकालना होता है एंगल ए के लिए, कभी निकालना होता है एंगल बी के लिए, ठीक है ना। तो एंगल ए के लिए जब चलेंगे तो जो एंगल ए का एडजेसेंट साइड है, एक तो हाइपोटेन्यूज है और एडजेसेंट साइड क्या है, एसी। तो एसी आपका बन गया बेस और एंगल ए का अपोजिट साइड क्या बन गया, बीसी परपेंडिकुलर। अब एंगल बी के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो इसका एडजेसेंट साइड हो गया बीसी, यानी जिस एंगल के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है उसका एडजेसेंट जो साइड होगा वो हमेशा बेस होगा और उसका जो अपोजिट साइड होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। फिक्स, क्लियर बेटा? तो चलिए ये आपने जो है क्लियर कर लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहां भी ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है बेटा। अब इसमें पढ़ना है हमको ट्रिग्नोमेट्री बेसिक। क्या पढ़ना है? मेट्री रेशियो, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है ना। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, है ना। साइन, सेकेंड, कॉस, थर्ड, टैन, फोर्थ, कोसेक, फिफ्थ, सेक और 6 कॉट, ठीक है ना। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, ठीक है ना। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं, ठीक है ना। इन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का रिलेशन पूरे जो है चैप्टर में चलेगा, ठीक है। अब जो है सबसे पहले आप जानेंगे कि साइन है क्या, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे साइन क्या है, ठीक है ना। साइन क्या है, ठीक है ना। तो साइन किसे कहते हैं? तो इन्हीं साइडों के रेशियो को हम साइन कहते हैं, ठीक है ना। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज, द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज इज नोन एज साइन। इसी को हम साइन कहते हैं। अब किसी एक एंगल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, मान लीजिए एंगल ए के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, सपोज करते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे साइन एंगल ए। अगर हम एंगल बी के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग यहां लिखेंगे साइन एंगल बी, ठीक है ना। तो साइन एंगल ए इज इक्वल टू, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर। तो ए के लिए परपेंडिकुलर अभी हमने समझाया है क्या है, बीसी, और हाइपोटेन्यूज आपका क्या है, ए। तो अब इसकी डिफिनीशन क्या हुआ? तो साइन इज द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। द रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज इज नोन एज साइन थीटा या साइन ए या साइन, उसको हम साइन करते हैं। इसका फार्मूला हो गया क्या बेटा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को मैंने p से डिनोट किया और हाइपोटेन्यूज को x से डिनोट किया, यानी साइन थीटा, थीटा माने एंगल, एंगल यहाँ पर थीटा भी शो कर सकते हैं, एंगल ए। तो साइन एंगल ए, साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ए के लिए परपेंडिकुलर बीसी है और हाइपोटेन्यूज तो ऑलवेज फिक्स होता है ना। अब इसी तरह से cos ए इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी से बेस और एच से हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में ए के लिए बेस क्या है, एसी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए, ठीक है बेटा। अब जो है थर्ड आता है tan ए, ठीक है ना। ए के लिए चल रहा है, देखो यहाँ पे एंगल ए लिखा है, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी से परपेंडिकुलर और बी से हमने बेस को जो डिनोट किया। अब इसमें परपेंडिकुलर क्या है इस ट्रायंगल में, एंगल ए के लिए हम लोग चलेंगे क्योंकि यहाँ पे tan ए लिखे हुए हैं, एंगल ए के अकॉर्डिंग ये आपका जो बीसी है वो क्या है, परपेंडिकुलर, और अपॉन ए बी क्या है, बीसी क्या है, एसी क्या है, बेस। तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हो गया साइन ए, कॉस ए एंड tan ए। तो आपसे पूछा जाए, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द साइन, तो कहोगे, समझाओगे, क्या समझाओगे कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज इज डिनोटेड बाय साइन, यानी इसी रेशियो को जो एक सिंबल
साइन द्वारा, उसी को हम साइन ए कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं। cos थीटा के लिए कहोगे इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज इज नोन एज cos थीटा। और टाइम के लिए आप यही बताओगे कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, यानी साइडों के रेशियो को ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं, ठीक है ना, नेमिंग कर दिया गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम किससे डिनोट करते हैं, tan से, tan थीटा या tan a, ठीक है ना। अब इस sin cos tan ये 3 हो गए और 3 इसके रेसिप्रोकल होते हैं, यानी sin का रेसिप्रोकल cosec, cos का रेसिप्रोकल sec और tan का रेसिप्रोकल cot, यानी कि sin a इक्वल टू होता है 1 अपॉन cosec a, ठीक है ना। r cosec a इज इक्वल टू 1 अपॉन sin, ठीक है ना। cos a इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन sec a r, अथवा sec a इक्वल टू होता है 1 अपॉन cos a, एंड tan a इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन cot, cot cot पढ़ेंगे, cot a और r, अथवा cot a इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन sec a, 1 अपॉन tan, ठीक है बेटा। ये जो है आपके जो 3 जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, 3 इसके रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, यानी sin का रेसिप्रोकल cosec, cos का रेसिप्रोकल sec और tan का रेसिप्रोकल cot, ठीक है ना। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, जैसे sin a इक्वल टू 1 अपॉन cosec है या cosec a इक्वल टू 1 अपॉन sin, यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल। cos a इक्वल टू 1 अपॉन sec a और sec a इक्वल टू 1 अपॉन cos a, tan a इक्वल टू 1 अपॉन cot a और cot a इक्वल टू 1 अपॉन tan a, ठीक है बेटा। तो यह आपने समझ लिया, ठीक है, कि जो sin a का जो है रेसिप्रोकल क्या होता है, cosec a, ये हो जाएगा cosec a इज इक्वल टू, अब sin a इक्वल टू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब उसमें फिगर में हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है AB और अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, तो BC। आप देख रहे हैं कि BC A के लिए हम लोग सब कुछ ले रहे हैं। अब इसी तरह से sec A इक्वल टू, तो sec किसका रेसिप्रोकल है, cos का, तो cos A इक्वल टू है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज जब अपन बेस करेंगे तो उसमें AB जो है हाइपोटेन्यूज है और AC जो है इनका A के लिए बेस है, ठीक है ना। एंड cot थीटा cot A इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये tan का रेसिप्रोकल है, तो tan का रेसिप्रोकल है, तो tan है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot A इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये आपका 6 जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ठीक है ना। 6 जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गया बेटा, sin cos tan cosec sec एंड cot, है ना। तो sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब cosec थीटा, तो cosec थीटा sin थीटा का जो है रेसिप्रोकल है ना, तो sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था, तो cosec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और sec किसका रेसिप्रोकल है, cos का, तो cos थीटा इक्वल टू या cos A इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और cot जो है tan का रेसिप्रोकल है, tan इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो cot इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर बेटा, इसी को हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहते हैं, ठीक। अब ये आपको फार्मूला जो है लर्न करना है। 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, 3 मेन होते हैं और 3 जो उसके क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है ना। 3 उसके क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है ना। sin A cos, अब यहाँ पे एक जगह पे थीटा, थीटा इज द सिंबल ऑफ एंगल, ये थीटा का सिंबल है, cos थीटा tan थीटा, ठीक है ना, sin थीटा cos थीटा tan थीटा, ये 3 जो है मेन आपका जो है होते हैं, और ये एक दूसरे के जो है रेसिप्रोकल होता है। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा, इसका जो है रेसिप्रोकल क्या होता है, तो सेक थीटा, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक है ना। यही रिलेशन होता है।
यानी sin थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा या cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। क्लियर बेटा? अब जो है एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, सिर्फ फार्मूला आपको याद है। फार्मूला याद करने के लिए एक ट्रिक बनाया गया है, मैंने नहीं बनाया है, ये पहले से बना हुआ हम लोगों के टीचर्स ने बताए थे, ठीक है ना, कि फार्मूला याद करने के लिए, है ना, क्या है, तो एक सेंटेंस है, ठीक है ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है ना, पाकिस्तान को पी से डिनोट किया जाएगा, भूखा तो बी से और प्यासा पी से, पी से पाकिस्तान, बी से भूखा और पी से प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, और अपान, ठीक है ना, हिंदुस्तान, यच से हिंदुस्तान, यच से हरा और बी से भरा, ठीक है ना। अब ये ऐसे हम कर देते हैं, ये लर्न करने का ट्रिक है, उसे आपको लर्न हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में आप ऐसा समझ सकते हैं, ये सेंटेंस आप लर्न कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब ये हो गया आपका साइन, ये हो गया आपका कॉस, और ये हो गया आपका टैन, ठीक है ना। ये हो गया साइन इक्वल टू टी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस इक्वल टू बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टैन इक्वल टू हो गया पी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इन्हीं तीनों का रेसिप्रोकल होता है, आपको पता है, ये आपका हो जाएगा साइन का होता है कोसेक, ये हो जाएगा कोसेक, ये हो जाएगा सेक, और ये हो जाएगा कॉट, ठीक है ना। अब इसका रेसिप्रोकल करके पढ़ना है, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा सेक, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा सेक, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सेक हो जाएगा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट हो जाएगा, यानी साइन कॉस और टैन। तो साइन का रेसिप्रोकल, फार्मूला भी रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टैन का रेसिप्रोकल कॉट, ठीक है ना बेटा।